मित्रों, बहुत से कम ही वो कलाकार होते हैं जिन्हें दर्शक उनके नाम के बजाय उनके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, और यही बात उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जैसे कि गंगाधर, मायाधर, ओमकार नाथ शास्त्री, यानी कि हमारे शक्तिमान। लेकिन आज हम बात इनकी नहीं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे और आपके चहीते जेठालाल चंपकलाल गड़ा की, यानी कि दिलीप जोशी की। तो सवाल ये है कि कैसे एक मामूली गुजराती घर का लड़का बना टेलीविजन का सलमान खान, पिक्चरों में नौकर का रोल करते करते कैसे बने दिलीप जोशी सुपरस्टार। ये सब कुछ हम आज जानेंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप भी जेठालाल के सच्चे वाले फैंस हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल द फैबुलस इंडिया में। 1968 में गुजरात के पोरबंदर के कोसा गांव में जन्मे दिलीप जोशी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पढ़ाई में बचपन से मन न लगना दिलीप जोशी के पिता की परेशानी बन चुकी थी। बचपन से नाटक करने का काफी शौक था दिलीप जोशी को, और 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला नाटक किया, जिसका नाम था अर्देव राक्षस। एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने बताया कि वो इस नाटक में करीबन 10 मिनट तक पुतले के रोल में एक ही जगह पर खड़े रहे थे। लेकिन दिलीप के नाटक प्रेम को देख उनके पिता समझ गए थे कि वो फिल्मों की दुनिया में जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दिलीप को आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के KNM कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में BCom करने के लिए भेज दिया, जहां उन्होंने अपने नाटक को जारी रखा था। अब दिलीप को अपने घर से तो सपोर्ट मिल ही चुका था, लेकिन बाहर उन्हें सिर्फ खुद पर और खुद के टैलेंट पर ही भरोसा था। दिलीप जोशी ने कॉलेज में होने वाली कई नाटकों में हिस्सा लिया और कुछ अवार्ड्स भी अपने नाम किए। धीरे धीरे दिलीप नाटकों में इतना घुल गए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और चल दिए वहाँ जहाँ से शायद बहुत से लोगों की बॉलीवुड में एंट्री हुई थी, और वो है पृथ्वी थिएटर। एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी बताते हैं कि काश उन्होंने अपनी BCom की पढ़ाई छोड़ी न होती, लेकिन तब उन्हें क्या पता था, रिस्क है तो इश्क है। मित्रों, शुरुआती दौर में उन्हें बैक स्टेज पर कुछ काम मिले। उन्होंने कई गुजराती रोल भी किए और कुछ गुजराती मूवीज में भी काम किए। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें बॉलीवुड में एक छोटा सा रोल मिला सूरज बड़जात्या की फिल्म मैंने प्यार किया में। ये मूवी तो सुपर हुपर हिट हुई, लेकिन इसका सारा फायदा हुआ राजश्री प्रोडक्शन और लीड कास्ट यानी सलमान और भाग्यश्री को, क्योंकि दिलीप जोशी का किरदार ही इतना छोटा सा था। इसके बाद उन्होंने 3 से 4 फिल्मों में रोल किया, लेकिन कुछ खास सफलता उनके हाथ नहीं आई। लेकिन कुछ सालों के बाद एक बार फिर से दिलीप जोशी को मौका मिला, सेम डायरेक्टर सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन में। इस मूवी में उनका रोल भोला प्रसाद का पिछले कुछ मूवीज के रोल से थोड़ा बड़ा था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई। काफी हिट होने के बाद भी इसका फायदा दिलीप जोशी को नहीं हुआ, क्योंकि इस मूवी से उन्हें कुछ खास सफलता और पहचान नहीं मिल पाई। राजश्री प्रोडक्शन और बड़ी बड़ी फिल्मों के हिस्सा होने के बाद भी दिलीप जोशी को काम नहीं मिल रहा था। उन्हें हर जगह काम ढूंढना पड़ता था और वह हर जगह छोटे छोटे और बड़े बड़े ऑडिशंस दिया करते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। लेकिन इसके बाद भी दिलीप जोशी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि अभी भी उनके पास एक रास्ता है, और वो है टेलीविजन की दुनिया का। बड़े पर्दे को छोड़ अब दिलीप जोशी अपना हाथ छोटे पर्दे की दुनिया पर आजमाना चाहते थे। दिलीप जोशी अब टेलीविजन पर अपना ऑडिशन देने लगे और उनकी पहली धारावाहिक टेलीविजन पर थी हम पंछी एक डाल की, जो कि दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी। इस धारावाहिक को भी काफी सफलता मिली थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने दर्जनों धारावाहिकों में काम करना शुरू कर दिया, जिसमें कभी ये कभी वो, क्या बात है, दाल में कुछ काला, 2 और 2 5, कोरा कागज, सब बाराती है और अकड़म बकड़म तिकड़म भी शामिल है। इसी दौरान दिलीप ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें दिल है हिंदुस्तानी, खिलाड़ी 420 और हमराज जैसी फिल्में शामिल है। अब ऐसा लगने लगा था कि अब सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। इन धारावाहिकों के बाद दिलीप करीबन 1.5 सालों तक बेरोजगार बैठे रहे, क्योंकि अब उनके पास ना तो धारावाहिक थी और ना ही फिल्मों के ऑफर। मित्रों, करीबन 1.5 सालों के बाद दिलीप जोशी की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आई, धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसे दिलीप जोशी के ही दोस्त आसित कुमार मोदी बना रहे थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा से पहले आसित मोदी और दिलीप जोशी कभी ये और कभी वो में पहले भी साथ काम कर चुके थे।
मित्रों, शायद ये बहुत ही कम लोग को ही पता होगा कि आसिफ कुमार मोदी ने दिलीप जोशी के सामने जेठालाल और चंपकलाल गड़ा का रोल पेश किया था, लेकिन दिलीप जोशी ने चंपकलाल का रोल रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि वह कभी इस रोल के लिए बने ही नहीं थे, उन्हें जेठालाल का ही रोल करना था। धीरे धीरे ये शो टेलीविजन की टीआरपी को बढ़ाने लगा, क्योंकि मित्रों ये पहला कॉमेडी धारावाहिक था जो कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठकर देख सकते थे, क्योंकि इससे पहले या तो टीवी पे सास बहू वाले सीरियल आते थे या तो फिर धार्मिक धारावाहिक। सिर्फ दिलीप जोशी ही नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हर एक कास्ट अपने आप में सुपर पर्सनालिटी बन चुका है। सारे कास्ट की अपनी अपनी एक अलग फैंडम है, अब वो चाहे महिला मंडल की महिला हो या फिर टप्पू सेना। ये भी कहा जा सकता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने आप में एक सरकारी नौकरी जैसा है, लेकिन ऐसा सरकारी नौकरी जिसे आप कभी भी रिजाइन कर सकते हैं। 28 जुलाई 2008 को शुरू हुआ सोनी सब पर तारक मेहता आज भी करीबन 18 से 19 सालों के बाद भी हमारे और आपके बीच में उतने ही प्रख्यात चलता आ रहा है। 2 सालों के अंदर इस शो ने बालिका वधू को पीछे कर दिया और बन गया द मोस्ट वॉचेबल टीवी शो। आज एक ऐसा शो बन गया है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, अब वह चाहे अमिताभ बच्चन हो या फिर सलमान खान या फिर शाहरुख खान, बड़ी बड़ी हीरोइन हो या फिर एक्ट्रेस या फिर सिंगर या फिर मॉडल, इस शो पर अपनी अपनी फिल्मों की प्रमोशन करने पहुंचते हैं। जिस इंसान को कभी बॉलीवुड में एक छोटे छोटे रोल के लिए तरसना पड़ता था, छोटे छोटे रोल के लिए दर दर भटकना पड़ता था, आज उस इंसान के शो में बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे आकर अपनी शो का प्रमोशन करते हैं। आज जेठालाल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले टीवी एक्टर पे पहले नंबर पे आते हैं। दोस्तों, ये कह सकते हैं कि दिलीप जोशी की किस्मत ने इनके साथ एक समय में मजाक किया था, लेकिन आज ये मजाक ही कर कर के पूरी दुनिया से प्यार बटोर रहे हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। मैं फिर आपसे मिलूंगी एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल द फैबुलस इंडिया में।